तो चलिए सारे स्टूपिड मिथ्स की तरह इस मिथ को भी ख़त्म कर देते हैं। तो बल्किंग, इस चीज़ का जब ही जिक्र होता है लोगों के दिमाग में आता है कि खाना है और खाना है। क्या बल्किंग का मतलब खाना है? तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ कि आप इजीली मसल गेन कर जाओ 1-2 महीने के अंदर, तो आप इस वीडियो को कृपया यही छोड़ सकते हो, क्योंकि अनरियलिस्टिक चीज़ों को हम लोग अपने चैनल पे डिस्कस नहीं करते हैं। पूरे चीज़ को आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप क्लीन बल्क कर पाओगे विदाउट गेनिंग फैट। एंड येस, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गेनिंग मसल एंड गेनिंग फैट, जिसको हम लोग यूजुअली कंफ्यूज होते हैं गेनिंग वेट वर्सेस गेनिंग मसल मास। सो इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो में बन रही है। सो हे एवरीवन, माय नेम इज देवादित्य, यू वाचिंग TFF एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो यूजुअली क्या होता है, बल्किंग के नाम पे लोगों को जो भी मिलता है वो वही खा जाते हैं। और ये ज़्यादातर ट्रेनर्स भी आपको कहते हैं कि आपको बल्क करना है, आप पिज़्ज़े खाओ, कुछ भी खाओ, दैट डजंट रियली मैटर। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि कब आपको बल्किंग शुरू करना चाहिए एक्चुअली में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना बल्किंग करने से आप मास गेन कर पाओगे, ना कि आप एक्सेस फैट गेन कर लो। तो कुछ स्किनी लोग अभी कहेंगे कि डूड आई एम हार्ड गेनर, मेरे को कुछ भी चलेगा, मेरे को बस मास पुट ऑन करने से। अरे बेवकूफ़, ये नहीं समझ पा रहे हो कि अगर तुम उल्टा सीधा चंकी कैलोरीज को खा रहे हो, आप फैट डिपॉजिट करोगे आपके लोअर एब्डोमेंस में। हार्ड डिपॉजिट करने से आपके तो मसल्स गेन होंगे नहीं ना। कोई कह रहा है कि मुझे हाई कार्ब्स खाना है, मुझे अपना मैक्रोस बैलेंस को ठीक करना है। ऐसा नहीं, आपको अपना बैलेंस पता होना चाहिए। ये कैसे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो अभी आप लोग इस चार्ट को अच्छे से देख पा रहे हो। इससे आपको क्या समझने में मिल रहा है कि अब अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक न्यूबी हो, तो आप 1 साल में 20 से लेकर 25 पाउंड्स तक मसल ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे जब आपका ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग बढ़ता है, फॉर एग्जांपल आप दूसरे ईयर्स में हो तो 10 to 15 हो जाता है वो नंबर। फिर तीसरे साल में 6 से लेके 8% हो जाता है। और फोर्थ ईयर से लेके आप काउंट नहीं भी करोगे तभी चलेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कि नेचुरली ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ड्रग्स पे हो, आप कुछ परफॉर्मेंस एंड्योरेंस ड्रग्स ले रहे हो, देन दैट्स अ डिफरेंट केस, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म आपका वो ड्रग्स ही कंट्रोल करेगा। तो अगर आप फीमेल की बात करें, इसी नंबर को आप आधा कर लेना। तो अभी क्वेश्चन मेन ये राइज होता है कि 4 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद, मतलब आप जब चौथे साल में आते हो, क्या ट्रेनिंग करना बेकार है? नहीं। अगर आप अपने ईयर 1 से लेकर ईयर 4 तक कैलकुलेट करें तो आप इजीली 35 से 40 पाउंड्स ऑफ मसल पुट ऑन कर रहे हो। आप लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को देखो। तो अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अभी बल्क करना चाहिए या फिर आपको कटिंग करना चाहिए, कि आपको मास गेनिंग डाइट फॉलो करना चाहिए या फिर फैट लॉस डाइट फॉलो करना चाहिए? देखिए, इसका बहुत ही सिंपल एक प्रिंसिपल है। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 4 से लेके 13 या 15 के आसपास है, दैट मीन्स यू कैन प्रोसीड बल्किंग। बट इफ़ यू आर मोर देन 15% ऑफ बॉडी फैट, दैट मीन्स आपको फैट लॉस डाइट ही फॉलो करना चाहिए। दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट टू यू। लेकिन आपका अगर बॉडी फैट परसेंटेज 15 या 16% के हाई है, आप फिर भी सोच रहे हो कि आपको बल्क करना है, आपको एक्स्ट्रा मसल पुट ऑन करना है। ब्रदर, एक्स्ट्रा मसल आप पुट ऑन नहीं करोगे, आप फैट डिपॉजिट करोगे। ऐसा फैट डिपॉजिट करोगे कि उसको काटने में आपको सालों लग जाएंगे, लिटरली। तो अभी मेन क्वेश्चन ये राइज होता है कि ज़्यादा खाने से क्या हम मसल ऐड ऑन नहीं कर पाएंगे? देखिए, ये करेक्ट है कि आप लोग अगर ज़्यादा खाते हो, आप ऑब्वियसली मसल पुट ऑन करोगे, लेकिन आप उसके साथ साथ फैट भी पुट ऑन करोगे। जी हाँ, 4:3 रेशियो में आप मसल एज वेल एज फैट पुट ऑन करोगे। सो इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें कि कुछ लोगों को लो कैलोरी सरप्लस डाइट प्रोवाइड किया गया था और कुछ लोगों को हाई कैलोरी सरप्लस डाइट प्रोवाइड किया गया था। एज अ रिजल्ट ये देखने को मिला कि जो लोग एक हाई कैलोरी सरप्लस डाइट ले रहे थे, उनको तो मसल साइज इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिले, लेकिन उन्होंने फैट परसेंटेज भी ज़्यादा इंक्रीज कर लिया था एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो लोग की एक लो कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो कर रहे थे। उनको मसल तो उतनी इंक्रीज नहीं हुई एज कम्पेयर टू हाई कैलोरी सरप्लस डाइट वाले लोगों की तरह, लेकिन उन्होंने बहुत कम फैट इंक्रीज किया था अपने बॉडी में। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट क्लियर कि आपको अगर मास गेन करना है तो आपको किस तरीके का खाना खाना चाहिए और आपको कब खाना चाहिए, कब आपको रियलाइज होना चाहिए कि आपको मास गेन करना चाहिए। एक्चुअली में आपको एक बल्किंग डाइट फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप मेरी माने, अगर आप एक बिगिनर हो, आपका BMI अंडरवेट कैटेगरी में आता है, देन यू कैन गो फॉर हाई कैलोरी सरप्लस डाइट। बट इफ़ यू आर एन एथलीट, अगर
आप एथलीट भी नहीं हो, आप जिम कर रहे हो फॉर एग्जांपल 2-3 साल तक, तो आपको तो अच्छे से चार्ट से समझ में आ रहा है आप कितना परसेंटेज ऑफ मसल मास पैक ऑन कर पाओगे थ्रू ट्रेनिंग। सो आपके लिए एक लो कैलोरी सरप्लस डाइट बेहतर रहेगा। सो बल्किंग के चक्कर में फूल मत बने, ठीक है। आप सारी चीज़ों को डिटेल में जाने, बॉडी आपका है, आपका टारगेट है मसल गेन करना, फिट होना, और आप फैट गेन कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप स्किनी हो, आप ज़्यादा वेट पुट ऑन करोगे, आप फैट भी पुट ऑन करोगे तो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी बॉडी में। तो ऐसा है नहीं। आपके जो मसल्स के ऊपर एक फैट की जितनी लेयरिंग होगी, आपकी मसल इंक्रीज नहीं होगी। और दूसरी बात, आपके जो मसल सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी को ही हम लोग पावर हाउस कहते हैं सेल्स का। तो अगर आपके बॉडी में हार्ट डिपॉजिट है तो वो आपके मसल सिंथेसिस को पूरा नहीं करने देगी, वो ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करेगी। आपने ऐसा कभी तो नहीं देखा है ना, बहुत ज़्यादा फैटी पीपल है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले हैं। तो अगर आपको फिट बनना है, तो अगर आपको आपके बॉडी से फटीग को एलिमिनेट करना है, तो फोकस ऑन बीइंग फिट, ठीक है। वेट गेन और मसल गेन में बहुत डिफरेंस होता है, तो इस चीज़ को जानिए, फूल मत बनिए। सो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर से कीजिए, और फिटनेस और फैक्ट रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए TFF को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।